श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही चारों पहर का पूजा का फल मिलता है, इसीलिए शिवरात्रि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही हम साधारण रूप से आप घर में किस प्रकार भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं और महाकाल का किस प्रकार उत्पन्न हुए थे उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही भगवान शंकर का और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था, इसीलिए इसे शिवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दिन बहुत ही महत्व माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि सभी जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय रात के 12 बजे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके उपरांत सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले घर के मंदिर के साथ साथ घर के अन्य स्थलों पर भी दीप जलाना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा से पहले उनके पुत्र सर्वप्रथम देव गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर घर के शिवलिंग में या मंदिर स्थापित शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर गंगा जल ना हो तो साधारण स्वच्छ जल से भी भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग के समक्ष बैठकर शिव जी का ध्यान करना चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार अगर आप उनका पूजन करते हैं तो आपको निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। इसके बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए और साथ ही माता पार्वती की भी आरती अवश्य करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार भगवान शंकर को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर को सात्विक आहार का भोजन लगाना चाहिए। भोग में कुछ मीठा अवश्य शामिल करें। दोस्तों, अब इसकी हम कथा सुना रहे हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। वह भील वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर उसने वन में एक झील दिखाई दी। सोचा, यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। वह पानी का पात्र भरकर वेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई और भील ने जैसे ही हिरनी को देखा, धनुष पर तीर चढ़ाया तो वेल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? वह बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखा और पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में वेल वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरा और शिवजी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोजता हुआ आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार भील दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिवजी की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके सभी पाप भस्म हो गए और उसके पुण्य के कारण
होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने भील को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। बोलो गौरी शंकर भगवान की।